जय हिंद साथियों, जय आयुर्वेद। दोस्तों, आपने और हमने जरूर सुना है, छित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से बना शरीरा। तो इसमें जो पावक शब्द आ रहा है, पावक का मतलब ही होता है अग्नि। ठीक है, पावक मतलब अग्नि। तो हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलकर के बना है, जिसमें अग्नि का भी यहाँ पर योगदान है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अग्नि के बारे में। आखिर जो अग्नि तत्व है हमारे शरीर में कहाँ पर होता है और इसके कितने प्रकार हैं, और अग्नि की यदि स्थिति यानी कि कम ज़्यादा इसका जो मात्रा समान असमान होता है, तो इससे क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए सीखते हैं। दोस्तों, अग्नि हमारे शरीर में नाभि यानी कि ढूंढी नाभि के पास अग्नि का निर्माण होता है। अग्नि यहीं पर रहती है। अग्नि के प्रकार की बात करें तो अग्नि चार प्रकार की होती है, यानी कि मंद अग्नि। मंद मतलब मंद, धीरा, धीरे, तीक्ष्ण अग्नि, विषम अग्नि और समाग्नि। मंद अग्नि, चलिए एक एक के बारे में समझते हैं। जैसे मंद अग्नि, यदि आपके शरीर में, हमारे शरीर में अग्नि की मात्रा मंद यानी कि कम रहेगी, तब भी हमारे शरीर के लिए अच्छी बात नहीं है। विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, मंद अग्नि। ठीक है, मंद अग्नि यहाँ पर कफ के रोगों को, कफ यानी कि पृथ्वी और जल तत्व मिलते हैं तो कफ का निर्माण होता है। तो मंद अग्नि शरीर के लिए सही नहीं है। मान लीजिए आपके शरीर में अग्नि जल रही है, अग्नि है, उस पर पृथ्वी तत्व यानी कि धूल फेंकेंगे, ठीक है, और इसके अलावा पानी उस पर जाएगा तो क्या होगा, अग्नि मंद हो जाएगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मंद अग्नि। ठीक है, यहाँ पर आता है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण मतलब होता है तीव्र यानी कि तेजी, ज्यादा। अग्नि मतलब अग्नि। यदि हमारे शरीर में अग्नि की मात्रा ज्यादा है तो हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे, बार बार क्या लगेगी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी। तो तीक्ष्ण अग्नि भी हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। तो तीक्ष्ण अग्नि, आपके अगल बगल कुछ लोग जरूर होते होंगे कि कुछ भी खाते हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, भूख लगती है, भुक्खड़ लोग कहते हैं। ठीक है, तो तीक्ष्ण अग्नि, यहाँ पर पित्त का निर्माण ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर तीक्ष्ण अग्नि भी हमारे शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट आता है विषम अग्नि। और विषम अग्नि, विषम नाम से ही पता चला है विषम, यानी कि इसकी मात्रा अनबैलेंस है, ठीक ठाक नहीं है। विषम अग्नि में क्या होता है, इसका एक एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए खाना कहीं पर बन रहा है, ठीक है, कुकर हो या फिर कोई मटका वगैरह हो, अगर उसमें हम अग्नि की मात्रा कभी ज़्यादा लगाएंगे कभी कम लगाएंगे तो क्या होगा, खाना सही से पकेगा नहीं। और जब पकेगा नहीं तो वैसे ही हमारा शरीर है, यदि शरीर में विषम अग्नि है यानी कि ठीक से अग्नि का निर्माण, अग्नि कार्य नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, खाना अच्छे से पचेगा नहीं, पकेगा नहीं पेट में। तो क्या होगा, वात का निर्माण। वात मतलब हवा, हवा का निर्माण होगा। और क्या होता है, पाद, बोले तो पदवास आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, तरह तरह की गैसें निकलती रहती हैं, और यहाँ पर पाद का निर्माण ज़्यादा होता है। आपको यहाँ पर एसिड मतलब गैस का निर्माण यहाँ पर ज़्यादा होता है, विषम अग्नि यदि आपके शरीर में एक्टिव है तो। नेक्स्ट आता है समाग्नि। सम मतलब मामला ठीक ठाक है, एकदम बैलेंस है। ठीक है, सम अग्नि समदोष। तो सम अग्नि हमारे मानव शरीर के लिए सबसे उपयुक्त है। और सम अग्नि यदि आपके है, समाग्नि यानी कि अग्नि की मात्रा बैलेंस है, तो कोई भी बीमारी एक तरीके से नहीं आती है, सही रहता है सब चीज। यहाँ पर कहा भी गया है, विषमो वात जान रोगान तीक्ष्ण पित्त निमित्त जान। यहाँ पर करोत्या निस्त्रा मंदो विकारन कप संभवान। इसका मतलब क्या होता है, विषमो वात जान यानी कि विषम अग्नि जो है वायु के रोगों को जन्म देती है, और जो है तीक्ष्ण अग्नि पित्त के रोगों को जन्म देती है, और मंद अग्नि क्या है कि कफ के रोगों को जन्म देती है। तो इसका मतलब क्या है, विषम अग्नि वायु के रोगों को, तीक्ष्ण अग्नि पित्त के रोगों को, और मंद अग्नि कफ के रोगों को जन्म देती है। तो अग्नि के बारे में समझते हैं हम, आपको भी समझ में आ गया होगा। बाकी जो अन्य टॉपिक हमने शुरू में बताए उसका भी वीडियो बनेगा, इंतजार करिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर एक बार कमेंट करना है। जय हिंद।